नमस्कार, मैं हूं आशीष मंगल सोनी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम 25 का पंगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन 25 सीटों को लेकर चर्चा करते हैं जहां पर उपचुनाव होना है। क्या कुछ चल रहा है विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होना है, उसकी सियासी चौसर पर क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट की। गोहद विधानसभा सीट साल 2018 में रणवीर जाटव ने बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य को हराकर सबको चौंका दिया था। दरअसल 15 महीने के बाद रणवीर जाटव बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद रणवीर जाटव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। दरअसल बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य की नाराजगी को लेकर अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच में क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं गोहद की सियासी चौसर पर, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है गोहद की सियासी चौसर पर। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणवीर जाटव ने दर्ज की थी जीत। रणवीर जाटव ने बीजेपी के लाल सिंह आर्य को हराया था। इस विधानसभा में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली के चलते स्थानीय रोजगार की कमी, क्षेत्र में नई इंडस्ट्रीज की दरकार, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में वापस आए हैं उनके लिए काम, स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई बड़ा ऐलान। बीजेपी से रणवीर जाटव का टिकट लगभग तय। लाल सिंह आर्य की नाराजगी पर भी संगठन की नजरें। कांग्रेस से राम नारायण हिंडोलिया हो सकते हैं दावेदार। डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थक कहे जाते हैं राम नारायण। मेवाराम जाटव भी कांग्रेस से कर रहे हैं दावेदारी। गुर्जर, ब्राह्मण, तोमर और जाटव मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये था गोहद विधानसभा का सियासी समीकरण। अब जरा बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है इस विधानसभा सीट को लेकर, ये भी समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी, हमारे केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ में लाल सिंह आर्य जी और बाकी हमारे जो प्रभारी हैं वहाँ के विनोद घोटिया जी, सबने बहुत सामंजस्य के साथ वहाँ पे काम खड़ा करना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि गोहद विधानसभा को इस बार हम भारी मतों से जीतें, क्योंकि वहाँ पर जो समीकरण है उसमें एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम खड़े किए हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के कार्य, विशेषकर 100 दिनों के, उसमें हमने जिस तरह से वहाँ पे काम करके दिखाए हैं, लगातार बहुत सारी परियोजनाओं को अभी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और साथ में 15 वर्ष के काम, ये सब मिलके जो है जनता के सामने हम प्रस्तुत करेंगे तो जनता हमको अच्छा प्रतिसाद देने वाली है। प्रदेश में जो 25 उपचुनाव होने हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक सीट छोड़ करके बाकी सब जगह जो प्रत्याशी होंगे वे पूर्व कांग्रेसी होंगे। और गोहद के संदर्भ में जो आप चर्चा कर रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि लाल सिंह आर्य जी हमारे गोहद के प्रत्याशी का झंडा उठा करके चलेंगे। इसी तरीके के जो इंसिडेंट्स है बाकी जगह आपको देखने को मिलेंगे और ये प्रत्याशी सब जगह जा कर के बोलेंगे कि पिछले 15 महीनों में हमने कुछ नहीं किया, इसलिए अब हमें आप लोग वोट दीजिए। तो इस तरीके का मजाक मध्य प्रदेश के उपचुनाव में इस बार होने वाला है। राजनीतिक दलों के दावे हकीकत में कितने बदलेंगे ये तो वक्त के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे लाल सिंह आर्य 1998-2003 में भी चुनाव यहां से जीते थे। साल 2008 में माखनलाल जाटव यहां से विधायक बने और उसके बाद साल 2009 में उनकी हत्या हुई और उसके बाद उपचुनाव जब हुआ तो रणवीर जाटव ने पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और चुनाव जीते। 2013 में लाल सिंह आर्य से रणवीर जाटव चुनाव हार गए और उसके बाद 2018 में रणवीर जाटव को जीत मिली। रणवीर जाटव ने कांग्रेस के बैनर तले इस सीट से अपना परचम लहराया। 15 महीने के कार्यकाल के बाद गोहद विधानसभा की जनता फिर से उपचुनाव में अपना विधायक तय करेगी। लेकिन यहां पर यह कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि रणवीर जाटव की राह क्या आसान होगी, क्योंकि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है लाल सिंह जी।
जी नमस्कार भाई साहब। लाल सिंह जी, गोहद विधानसभा का उपचुनाव कल ही वर्चुअल रैली भी हुई है। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गोहद की जनता के बीच में जाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी ने 4 चुनाव फेस किए और चारों चुनाव विकास के आधार पर लड़े हैं और जनता ने विकास के आधार पर ही वोट दिया है। जी। हमारे यहाँ लाल सिंह रणवीर प्राथमिकता नहीं होती है, विचार प्राथमिकता होता है, पार्टी के सिद्धांत प्राथमिकता होती है। और इसलिए रणवीर जाटव ने या सिंधिया जी ने कांग्रेस से जो इस्तीफा दिया है वो एक त्याग का काम किया है। जो कांग्रेस लूट रही थी, भ्रष्टाचार आसमान पर था, विकास रुक गया था और नीचे से ऊपर ट्रांसफर उद्योग चल रहे थे, लोगों को लूटने का काम चल रहा था और इनको अपमानित भी कमलनाथ की सरकार में होना पड़ रहा था। इसलिए किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ नहीं हुआ, इनको जवाब देते नहीं बनना था। इन्होंने सरकार को, कई कांग्रेस की सरकार को चेताया, इसके कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। हमारा भी धर्म है इन सारे मुद्दों को लेकर, कमलनाथ का विकास विरोधी चेहरा, कमलनाथ की सरकार का भ्रष्टाचार, कमलनाथ के सरकार के वो वादे जिनको उन्होंने प्रारंभ ही नहीं किया, लेटर दे दिया ब्याज माफी का, लेकिन लोग बैंक में चक्कर लगा रहे हैं, उनका ब्याज ही माफ नहीं हुआ है। और विकास, ये हमारे मुद्दे होंगे। लेकिन लाल सिंह जी, साल 2018 में जो सामने प्रत्याशी था अब बीजेपी में आ गया है और अब वही प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से, तो मन में कहीं ना कहीं टीस तो होगी। मुझे लगता है, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे जी। मैंने कभी सपने में नहीं देखा था कि मैं कभी पार्षद भी बनूंगा, लेकिन एक मजदूर के कारीगर के लड़के को 5-5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा दिए, मंत्री बना दिया, पार्टी का प्रदेश महामंत्री बना दिया। मुझे लगता है कि आज पार्टी को देने की बात है, तो मुझे लगता है हम जैसे आदमी को आगे खड़ा होना चाहिए प्रत्याशी जिताने के लिए। इसके और साथ इसलिए रणवीर जाटव सिंधिया खेमे के थे वो अलग विषय, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे परिवार का अंग हो गए हैं। इसलिए पार्टी को जिताना ये हमारी प्राथमिकता, क्योंकि पार्टी ही के कारण हमारी पहचान है, पार्टी के कारण ही हमारी सरकार है और इसलिए सरकार बनी रहे, पार्टी का विधायक हमारा जीते, ये हमारी कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। हमको टिकट मिल जाए ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल लाल सिंह जी, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस जो मुद्दा लेकर जा रही है वो बागी, बगावत और गद्दार का मुद्दा लेकर जा रही है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ प्रत्याशी की बात कर रही है? मुझे लगता है अगर खरीदने का बाजार हिंदुस्तान में कभी किसी ने लगाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। सरकारों को बदलना, बेवजह सरकारों को भटकना, सांसदों को खरीदना, विधायकों को खरीदना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। अगर खरीदना होता तो एक दो विधायक वाला विषय होता, 22 के 22 आ रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर, तो कहीं खरीदने का कोई मामला ही नहीं है। उन्होंने अपमानित होकर इस्तीफा दिया था। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। वो बीजेपी में से टूट कर कौन आ जाए, कौन नाराज होगा उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उन लोगों को वर्गलाया जाए, और कांग्रेस विकास का मुद्दा लेकर जाए ना, तब कांग्रेस को मालूम पड़ेगी। मेरे क्षेत्र में 3 बार ओला पड़ा, शिवराज सिंह 3 बार आ गए, लेकिन कमलनाथ जी ने 2 बार ओला पड़ा, एक भी बार नहीं आए। तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी 16 की 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग की जीतेगी, क्योंकि शिवराज जी के प्रति लोगों की आस्था है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है, विकास उन्होंने देखा है। हमने 6000 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे, पूरा माफ हो गया। इन्होंने माफ किया तो बैंक में माफ ही नहीं हो रहे, लेटर पैड पकड़ा दिए। तो जनता का विश्वास हो गया कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, उसका चेहरा दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी। ये थे बीजेपी नेता पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, जो दावा कर रहे थे कि गोहद विधानसभा सीट बीजेपी जीतेगी, और ये भी साफ तौर पर बताते हैं कि कांग्रेस में किस तरह से अंतर्कलह चल रही है। हालांकि ये उपचुनाव के दौरान जनता तय करेगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि 1993 में जब गोहद में बसपा का कब्जा था, उसके पहले 2 बार केवल बीजेपी गोहद विधानसभा सीट पर चुनाव जीती थी। लाल सिंह आर्य ने 1998 में बीजेपी को जीत दिलाई। उसके बाद 2003 में चुनाव यहां से जीते, 2008 का चुनाव हारे, लेकिन 2013 में फिर चुनावी मैदान में लाल सिंह आर्य थे और उन्होंने जीत दर्ज कराई। पार्टी के एक सधे हुए कार्यकर्ता की तरह अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए नजर आए लाल सिंह आर्य। लेकिन क्या गोहद की जनता रणवीर जाटव और बीजेपी से यह जवाब नहीं मांगेगी कि क्या वजह थी कि 15 महीने के कार्यकाल, 15 महीने के बाद आपका मोह भंग हो गया और उपचुनाव के मुहाने पर आकर गोहद विधानसभा खड़ी हो गई? जनता जवाब मांगेगी। बीजेपी की तरफ से विकास का दावा किया जा रहा है, कांग्रेस के अपने दावे हैं कि एक आराम से चल रही सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी नेताओं ने की। हालांकि स्थानीय विधायक रणवीर जाटव का साफ तौर पर कहना है कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी तो एक विषय है ही, इसके साथ ही कई अलग अलग मुद्दे भी कांग्रेस की तरफ से बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बागी बगावत का मुद्दा है। कांग्रेस ने ग्वालियर में अपना कैंप करना शुरू कर दिया है। ग्वालियर को हेडक्वार्टर बनाने का काम बड़ी तेजी पर है। बदनावर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की, और उसके बाद यह भी तय था कि 13 जुलाई से कांग्रेस दतिया से मां पीतांबरा शक्तिपीठ में दर्शन कर, पूजन अर्चन कर अपने अभियान की शुरुआत करेगी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। लेकिन वो कार्यक्रम कितनी वजह से रद्द हो गया। बीजेपी लगातार वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है, उनमें जोश भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनावी तैयारियों में देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, यह भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। रणवीर जाटव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, अब उपचुनाव में प्रत्याशी भी होंगे। जाहिर सी बात है, शिवराज और सिंधिया की जोड़ी कितना रणवीर जाटव के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी, कितना क्षेत्र की जनता भरोसा करती है, इस बात पर भी इसे भी देखना होगा कि आखिर गोहद की जनता क्या कुछ चाहती है। रणवीर जाटव के लिए प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस बीजेपी के संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, शिवराज सिंह चौहान की छवि, ये प्लस पॉइंट हो सकता है। हमारे साथ देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद। सर, अलग अलग विधानसभा सीटों की हमने चर्चा की जहां पर उपचुनाव होना है। भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट में क्या सियासी समीकरण बनते हुए आपको नजर आते हैं फिलहाल? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गोहद विधानसभा क्षेत्र दलितों के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लाल सिंह आर्य, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वहां यहाँ पूरे अंचल से बीजेपी साफ हो गई, तो लाल सिंह आर्य भी चुनाव हार गए और रणवीर जाटव चुनाव जीते कांग्रेस से। रणवीर जाटव पहले भी एक बार एमएलए रह चुके थे, क्योंकि उनके पिता जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या के बाद जो रिक्त हुआ था सीट, उसमें सिंपैथी सीट में जीत गए थे। रणवीर जाटव इस बार जो दल बदल हुआ, उस दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब उनको ही टिकट मिलेगा ऐसा माना जा रहा है अभी, लेकिन माना यह भी जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है, और मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इस बात को लेके उस क्षेत्र में जो उनके समर्थक हैं और खासतौर पर दलित लोग हैं, वो लोग बहुत निराश और उदास हैं। तो इस बात का भी असर जो है चुनाव पर जाने वाला है। दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगी कि अगर रणवीर जाटव चुनाव जीतते हैं तो लाल सिंह आर्य का भविष्य क्या होगा। हालांकि लाल सिंह आर्य को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जा चुके हैं, उनके साथ बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन उस मंच पे जिस पर गृह मंत्री रणवीर जाटव और लाल सिंह आर्य बैठे थे, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि भविष्य में क्या होने की आशंका है। पूरे 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान रणवीर जाटव और लाल सिंह आर्य के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं।
तो ये बताता है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं हो रहा है। कांग्रेस के सामने फिर वही समस्या है कि कांग्रेस के पास वहां अभी कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि एक डिक्लेयर्ड उम्मीदवार जो रणवीर जाटव थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब नए उम्मीदवारों में की तलाश वहां जारी है। गोहद विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर गोविंद सिंह का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। हालांकि वो खुद वहां से एमएलए कभी नहीं रहे, वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, लेकिन रणवीर जाटव के पिता और रणवीर जाटव को टिकट दिलाने से लेकर जिताने तक का काम डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया था। बिल्कुल। ये वैसे तो दलित सीट है, लेकिन इस सीट पर बाकी लोगों का भी बड़ा प्रभाव है। जैसे कि यहाँ बड़ी संख्या में तोमर जाति के, जो क्षत्रिय जाति तोमर है, उसके लोग निवास करते हैं और वो लगभग 24 गांव हैं। ऐसे 25-30 गांव इस इलाके में गुर्जर समाज के हैं। इसी प्रकार से लगभग 30 से 35 गांव ब्राह्मणों के हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विधानसभा सीट है। कैंडिडेट आ जाएंगे और कैंडिडेट के बाद चुनाव लड़ने की जब एक सिलसिला बनेगा तभी पिक्चर क्लियर होगी। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर बाजी किसके साथ रहेगी। हाँ, लेकिन मुकाबला बहुत ही रोचक और बहुत ही नजदीकी होगा। लेकिन सर, स्थानीय स्तर पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 15 महीने के कार्यकाल में रणवीर जाटव ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे गोहद विधानसभा के क्षेत्र की जनता कह सके कि ये विकास के लिए सबसे बड़ा काम है। मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर ली जाए तो रोजगार को लेकर लोगों के सामने समस्या है। नहीं आशीष, बिल्कुल बात तो सही है कि नहीं किया है, लेकिन ये लोग जो छोड़ के कांग्रेस के लोग गए 15-16, वो लोग भी तो यही बात कह रहे हैं कि 15-16 महीने में हमें कोई काम करने नहीं दिया गया, इसीलिए तो हमने पार्टी छोड़ी है। वहाँ हमारी कोई बकत ही नहीं थी, हमारी कोई सुनता ही नहीं था, हमें कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। हालांकि ये बात भी सही है कि जब इन लोगों ने दल बदल किया, फरवरी तक ये लोग अपनी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कहते थे कि जितना काम तो 70 साल में नहीं हुआ, जितना काम हम लोगों ने 15 महीने में कर दिया। तो ये जो विरोधाभासी बयान है, ये विरोधाभासी बयान निश्चित तौर पर इनके खिलाफ बनेंगे। और सबसे बड़ा खिलाफत का जो कारण है वो है इनका दल बदल करना, जिनको लेके तमाम तरह की चर्चाएं पूरे क्षेत्र में व्याप्त। मतलब स्थानीय स्तर पर लोग ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल है कि आपने आखिर क्यों दल बदल किया। बहुत बहुत धन्यवाद देव श्रीमाली जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। गोहद विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण को लेकर विस्तार से विश्लेषण कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ गोहद की सियासी चौसर पर चल रहा है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गोहद विधानसभा को लेकर लाल सिंह आर्य की नाराजगी सामने आई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके निवास पर पहुंचे, उनसे चर्चा की और उसके बाद ये माना जा रहा था कि लाल सिंह आर्य की नाराजगी खत्म हो गई। क्या लग रहा आपको, लाल सिंह आर्य वाकई मान गए होंगे? देखिए, दो बड़ी कारण है लाल सिंह आर्य की नाराजगी का। पहला तो ये है कि उनकी जगह पर रणवीर जाटव, जो कि उनके प्रतिद्वंदी रहे 2 बार से 3 बार से, वो मैदान में है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रणवीर के पिता की हत्या के आरोप में आरोपी बनाए गए थे लाल सिंह आर्य। काफी समय उनको कानूनी झंझटों का मामले का सामना करना पड़ा था और इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर गए थे रणवीर जाटव। तो निश्चित रूप से एक बार में ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब मंत्री पद पे रहते हुए उनके सामने मंत्री पद का संकट आ गया था, जेल जाने की उनकी नौबत आ गई थी। तो जाहिर सी बात पर है कि जब इतने बड़े संकट से वो फंसते बचे थे और एक ऐसी सीट जिससे वो चुनाव जीते, फिर खबरें आई कि उनको मंत्री भी बने, फिर खबरें आई कि उनको संभवतः प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उनका कहीं कुछ अभी तक कुछ बीजेपी ने उपयोग किया नहीं है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी। लेकिन इसी कारण, क्योंकि ग्वालियर चंबल के मैनेजमेंट का जिम्मा नरोत्तम मिश्रा को सौंपा गया था, जो भान सिंह पवैया से मिले, वो अनूप मिश्रा के घर जाकर मिले, वो लाल सिंह आर्य से उन्होंने 2 बार मुलाकात की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बनाने का प्रयास जारी है। दूसरी एक बात है कि रणवीर जाटव के भी खबरें आई थी कि मंत्री बनाया जा रहा है, सिंधिया भी चाहते थे उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन इन मौके पर उनका नाम इस लिस्ट से काट दिया गया है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था लाल सिंह आर्य को, और इसके बाद से थोड़ा सा वो माने भी है। अब वो कितना माने, इसका प्रभाव जब देखने को मिलेगा तब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मनोज जी, ग्वालियर चंबल संभाग में चाहे कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस अपने अभियान की शुरुआत करने वाली थी लेकिन वो नहीं कर पाई। ग्वालियर जैसे जिले में 12 जिलाध्यक्ष बना दिए, 6 शहरी 6 ग्रामीण। क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के पास नेतृत्व का टोटा है?
देखिए अभी तक जितने भी ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण हो, चाहे जिला अध्यक्षों को बनाना हो या संगठन के लेवल पे कोई भी नियुक्ति होना हो, तो उसमें ज्यादातर मामलों में दखल ज्योतिरादित्य सिंधिया या उसके पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया का था। तो यही कारण है कि कांग्रेस के वही लोग वहाँ मैदान में टिक पाए जो सिंधिया खेमे की पसंद माने जाते थे। ऐसे में जो उनकी पसंद से जिन लोगों को टिकट मिला और वो बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जो संगठन के लोग थे वो भी उनके पीछे चल पड़े और ज्यादातर जिला अध्यक्षों ने या पूर्व जो विधायक है उन्होंने इस्तीफे दिए और सिंधिया के कहने पर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने तो नेतृत्व का संकट होना ही था कि वहाँ पे आखिर अब किसको वो तैयार करे, किसको टिकट दिलाए। और अगर इसकी जगह वो कांग्रेस की जगह बीजेपी होती या कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो संभवतः उनके सामने भी यही स्थिति होती। बिल्कुल मनोज जी, ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से गोहद विधानसभा और खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल गोहद विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी की तरफ से रणवीर जाटव का टिकट लगभग तय है, लाल सिंह आर्य की नाराजगी को कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है और शायद यही वजह रही कि एन वक्त पर रणवीर जाटव को मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस सरकार में संसदीय कार्य मंत्री, सहकारिता मंत्री रहे हैं, उनका दखल भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, काफी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, और उनके समर्थक भी इस क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये साफ देखने को मिलेगा उपचुनाव के परिणाम जब आएंगे कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। तो ये था 25 उपचुनाव वाली सीटों में से एक गोहद विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। क्या कुछ चल रहा गोहद की सियासी चौसर पर, यह हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। कल फिर एक और विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। बिछ गई है चौसर, सज गया है रण, किसका छिनेगा ताज और कौन बनेगा सरताज। देखिए मेरे साथ